क्या कभी सोचा है कि हर महीने की गई एक छोटी सी बचत एक दिन करोड़ों की दौलत बन सकती है? आज हम असली डेटा के साथ यही देखने वाले हैं कि कैसे एक लॉन्ग टर्म एसआईपी पोर्टफोलियो बनाया जाता है जो वेल्थ को कई गुना बढ़ा सकता है। हम डेटा, रिटर्न्स और पोर्टफोलियो बनाने के तरीके को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बस एक पल के लिए इस सवाल पर सोचिए, क्या सच में हर महीने की एक छोटी सी बचत एक बहुत बड़ी दौलत में बदल सकती है? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। जी हाँ, यकीन मानिए ये बिल्कुल सच है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। सिर्फ 1,000 रुपए की हर महीने की एसआईपी ने 32 सालों में 2.36 करोड़ से भी ज्यादा की वेल्थ बना दी। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जीता जागता सबूत। तो ये जादू आखिर होता कैसे है? एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसके पीछे ऐसी कौन सी ताकतें काम करती हैं जो इतने शानदार रिटर्न दे पाती हैं? चलिए समझते हैं। एसआईपी आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये म्यूचुअल फंड में हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करने की एक आदत है। ये एक डिसिप्लिन्ड सेविंग की तरह है, पर इसका फायदा ये है कि ये पैसे को काम पर लगाती है, जिससे पैसा खुद और पैसा बनाता है। एसआईपी की सफलता के पीछे ना दो जबरदस्त इंजन काम करते हैं। पहला है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, जो मार्केट के उतार चढ़ाव को फायदे में बदल देता है, और दूसरा जिसे कहते हैं कंपाउंडिंग का जादू, जहां कमाया हुआ मुनाफा भी और मुनाफा कमाना शुरू कर देता है, जिससे वेल्थ तेजी से बढ़ती है। बातें तो ठीक हैं, पर असली दुनिया के नंबर्स क्या कहते हैं? अब हम कुछ रियल लाइफ उदाहरण देखेंगे जो एसआईपी की ताकत को साबित करते हैं। यहां देखिए कि समय के साथ एसआईपी की पावर कैसे बढ़ती जाती है। 10 साल में कुछ फंड्स ने तो 20% से भी ज्यादा का XIRR दिया है। अब ये XIRR क्या है? मोटा मोटी समझिए, इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट ने हर साल औसतन 20% की ग्रोथ दी है, जो कि फिक्स्ड डिपॉजिट या दूसरी ट्रेडिशनल सेविंग से कहीं ज्यादा है। और अगर लंबे समय तक टिके रहे तो 10,000 की मासिक एसआईपी भी 20 साल में 1.6 करोड़ से ज्यादा बन सकती है। ये चार्ट तो कमाल है। ये कंपाउंडिंग की ताकत को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। 20 सालों में कुल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? करीब 26.4 लाख, और वो बढ़कर कितना हो गया? 1.62 करोड़। छोटा सा बार है इन्वेस्टमेंट, और उसके सामने इतना बड़ा बार है फाइनल वेल्थ का। फर्क साफ दिख रहा है ना? 1,62,00,000 रुपए। इस नंबर को जरा महसूस कीजिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये लंबे समय तक डिसिप्लिन रहने का इनाम है। तो इन सारे उदाहरणों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, अगर एसआईपी को समय दिया जाए और अनुशासन बनाए रखा जाए तो ये वाकई चमत्कार कर सकता है। यही सफलता का मूल मंत्र है। तो अब सवाल यह है कि अपने लिए एक मजबूत और बैलेंस्ड पोर्टफोलियो आखिर बनाया कैसे जाए? चलिए देखते हैं। एक अच्छे पोर्टफोलियो की नींव होती है सही एसेट एलोकेशन। ये एक बैलेंस्ड स्ट्रेटेजी है। मतलब इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा, करीब 60 से 70% कोर इक्विटी फंड्स में जाना चाहिए। कोर इक्विटी यानी भरोसेमंद बड़ी कंपनियों वाले फंड्स जो पोर्टफोलियो का बेस बनाते हैं। फिर थोड़ी ज्यादा ग्रोथ के लिए स्मॉल कैप में, और स्थिरता के लिए कुछ हाइब्रिड फंड्स में। चलिए इसको और भी सिंपल बनाते हैं। सोचिए कि पोर्टफोलियो के 3 पिलर्स हैं। पहला कोर, जो इसकी नींव है, इसका फाउंडेशन। दूसरा डाइवर्सिफिकेशन, जहां स्मॉल कैप फंड्स के जरिए थोड़ी ज्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल जोड़ा जाता है। और तीसरा स्टेबिलिटी, जो मार्केट के उतार चढ़ाव में पोर्टफोलियो को एक सहारा देता है। लेकिन सिर्फ एक पोर्टफोलियो बना लेना ही काफी नहीं होता। इसे लंबे समय तक मेंटेन करने और बेहतर बनाने के लिए कुछ जरूरी आदतें अपनानी पड़ती हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या हैं। अपने इन्वेस्टमेंट को करके भूल नहीं जाना है। हर 6 से 12 महीने में एक बार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना बहुत जरूरी है। ये देखना कि कोई हिस्सा बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ गया है या कोई कम तो नहीं रह गया है, और उसे अपने गोल्स के हिसाब से फिर से बैलेंस करना। यही वो फर्क है जो एक कामयाब और एक नाकाम इन्वेस्टर के बीच होता है। एक तरफ है स्मार्ट इन्वेस्टर, जो नियमित रूप से रिव्यू करता है और लंबे समय तक टिका रहता है, और दूसरी तरफ है वो इन्वेस्टर जो मार्केट के शोर में घबराकर गलतियां कर बैठता है। और अब सबसे जरूरी सबक, अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अनुशासन ही सब कुछ है। तो चलिए, जो खास बातें हमने सीखी उन्हें फटाफट दोहरा लेते हैं। कंपाउंडिंग ही वेल्थ बनाने का असली इंजन है। रियल डेटा ने दिखाया कि छोटी छोटी एसआईपी से भी करोड़ों बन सकते हैं।
एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ग्रोथ और रिस्क को बैलेंस करता है। और हाँ, रेगुलर रिव्यू और रीबैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है। और आखिर में बस ये विचार याद रखिएगा, बात मार्केट को टाइम करने की नहीं है, बात मार्केट में टाइम देने की है। अगर अनुशासन बना रहे तो वक्त आपके पक्ष में काम करेगा और आपके फाइनेंशियल सपनों को हकीकत में बदल सकता है।